वंदे मातरम दोस्तों। जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तो देश की स्थिति एक कुपोषित व्यक्ति की तरह थी जो अपने जीवन यापन के लिए बहुत हिम्मत करके खड़ा हो। अर्थात सीधा सीधा कहें तो स्थिति बेहद खराब थी। इस स्थिति को संभालने के लिए देश के बुद्धिजीवियों ने विचार किया कि क्यों न एक ऐसी आयोग की गठन करें जो देश के लिए विकास के दृष्टिकोण से योजनाएं बनाए। तो एक आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950 को और उसका नाम रखा गया योजना आयोग। और यह प्रावधान किया गया कि इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होंगे। यह सीधे प्रधानमंत्री को अपना रिपोर्ट देगा। इस आयोग का मुख्य कार्य था कि देश के विकास के लिए 5 वर्षों की योजना बनाना। तो इस 5 वर्षों की योजना को ही कहा गया पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों कुल मिलाकर भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं। तो इस एक वीडियो में यदि मैं इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं की व्याख्या करता हूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने विचार किया कि मैं इन्हें आपके सामने 2 या 3 पार्ट में प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए चलते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के तरफ। उधर जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपके वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो काल था वो था 1951 से 1956 का। और इस समय देश के विकास को देखकर एक लक्ष्य रखा गया कि कृषि एवं सिंचाई साधनों का विकास किया जाएगा और इससे देश के आधारभूत स्थिति में विकास आएगी। और इसका मॉडल रखा गया हेराल्ड डोमर के आधार पर। विकास दर, चूँकि यह पहला पंचवर्षीय योजना था इसलिए विकास दर बहुत ज़्यादा नहीं लक्ष्य रखा गया, 2.1% रखा गया। लेकिन उम्मीद से अधिक विकास दर प्राप्त हुआ और वो था 3.7%। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान चूँकि यह कृषि एवं सिंचाई साधनों के विकास पर आधारित था, 3 बहुउद्देशीय योजनाओं का शुरुआत किया गया। हीराकुंड बहुउद्देशीय योजना, दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय योजना और भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय योजना। तो चलिए अब हम चलते हैं इन बहुउद्देशीय योजनाओं के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करते हैं। पहला है हीराकुंड नदी घाटी परियोजना। यह उड़ीसा राज्य में है और महानदी पर स्थित है। उड़ीसा राज्य में जो महानदी है उसी पर हीराकुंड नदी घाटी परियोजना बनाई गई है। दामोदर नदी घाटी परियोजना, यह पश्चिम बंगाल राज्य में दामोदर नदी पर बनाई गई है। भाखड़ा नांगल की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों राज्यों की सीमा पर ही बनाई गई है जो सतलज नदी पर स्थित है। अब इस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का थीम कहाँ से आया, कहाँ से सोचा हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने? तो ये नदी घाटी परियोजना अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना से प्रभावित होकर शुरू किया गया था। फिर ये जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इन नदी घाटी परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर। उन्होंने, आए दिन ये सब सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप इन सवालों को महसूस कर सकते हैं। आगे है कि कुछ निकायों का भी गठन किया गया था। कुछ कार्यक्रम इस पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाए गए थे, जिसमें पहला एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था जो कि 2 अक्टूबर 1952 को चलाया गया। फिर राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम चलाया गया, यह 1953 में शुरू किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो कि यूजीसी है वह 1953 में शुरू किया गया। आईआईटी खड़गपुर की स्थापना की गई 1951 में, जो आज देश में बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कर रहा है। फिर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि तमिलनाडु में है उसकी स्थापना करी गई थी 1955 में। अब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यही इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है यह वंदे भारत ट्रेन जो कि भारत का पहला स्वदेशी ट्रेन है इसका निर्माण किया है, इसलिए इसको जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। फिर एसबीआई की स्थापना 1955 में किया गया था और एलआईसी की स्थापना 1956 में। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। इन्हें आप नोट डाउन कर लें। फिर बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में, और इसका काल था 1956 से 1961, जिसका लक्ष्य रखा गया था उद्योग का विकास और तीव्र औद्योगिकरण। क्योंकि पिछले पंचवर्षीय योजना में देश में
कृषि पर आधारित चीज़ों का विकास हो चुका था। तो अब उद्योगों के विकास के लिए लक्ष्य रखा गया अगले पंचवर्षीय योजना में, और उसका मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल। आए दिन ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो आप इसे समझ सकते हैं। आगे विकास दर को लक्षित रखा गया, चूँकि पिछले वाले में बहुत अच्छा विकास दर मिला था, तो इसका लक्ष्य रखा गया था 4.5%, और लेकिन प्राप्त उम्मीद से थोड़ी सी कम हो गई, 4.2%। अब हम इस काल से संबंधित कुछ बातों को जानते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की शुरुआत की गई। अब ये सवाल हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, तो परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्न में से कौन सा कार्य किया गया था, या फिर ये भी पूछ लेता है कि पंचायती राज की शुरुआत निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो इसके लिए हम ये प्रश्न पढ़ रहे हैं। आगे है कि खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो वो 1958 में। फिर इसी काल के दौरान जो है वो 3 इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। एक राउरकेला, दूसरा भिलाई और तीसरा दुर्गापुर, और तीनों के तीनों 3 अलग अलग देशों के सहयोग से किया गया। राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। फिर भिलाई रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया था 1959 में। ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर में जो इस्पात संयंत्र है उसको स्थापित किया गया था पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर है, वहीं पर ब्रिटेन की सहयोग से यह इस्पात संयंत्र लगाया गया था, जिसकी स्थापना, और इन तीनों की स्थापना 1959 में ही हुई थी। अगला पंचवर्षीय योजना है तृतीय पंचवर्षीय योजना, जिसका काल था 1961 से 1966। इसका लक्ष्य रखा गया था आत्मनिर्भरता के साथ स्वतः स्फूर्तिमान अर्थव्यवस्था। अब चूंकि कृषि और उद्योग दोनों से संबंधित जो भी विकास था वो धीरे धीरे हो रहा था पिछले 2 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, तो इसका रखा गया कि अब देश को क्यों ना आत्मनिर्भर बनाया जाए। आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाने के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया, और इस योजना का जो मॉडल था वो था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। इस योजना का विकास दर का लक्ष्य रखा गया 5.6%, लेकिन प्राप्ति बहुत ही कम हुई, आधे से भी ज़्यादा 2.4%। तो इस तरह से यह योजना बहुत ही असफल रहा। लेकिन आगे भी जितनी योजनाएं थीं वो सारी योजनाएं भी इस योजना से ज़्यादा सफल रहीं। तो परीक्षाओं में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा पंचवर्षीय योजना सबसे ज़्यादा असफल रहा, तो उसका उत्तर क्या होगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब इस योजना की असफलता के कारण के तरफ चलते हैं कि क्या कारण था। तो इसका कारण था 1962 का भारत चीन युद्ध। भारत की स्थिति वैसे ही बहुत खराब थी, उस समय भी युद्ध, तो भारत चीन युद्ध हुआ। उसके बाद 1965 में भारत पाक युद्ध। फिर 1965-66 के दौरान जो भारत में भयंकर अकाल आया था, उसने भी भारत की स्थिति को बहुत खराब किया। अब जानते हैं कि इस योजना के दौरान क्या विशेष रहा। तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस की सहायता से झारखंड में कर दी गई थी। इसके पहले भी 3 इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था, एक राउरकेला में, एक भिलाई में और एक दुर्गापुर में, 1959 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। फिर IDBI जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI की स्थापना भी 1964 में हुई। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब कि भारतीय खाद्य निगम, और कृषि कीमत आयोग, इन दोनों की स्थापना, FCI और कृषि कीमत आयोग, इन दोनों की स्थापना 1965 में हुई। अब FCI का कार्य क्या था? FCI का कार्य था MSP पर अनाज खरीदना, मतलब MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार एक तय करती है, किसानों का जो अनाज खेतों में लगता है उसके पहले सरकार के द्वारा उसके अनाज का एक कीमत तय किया जाता है, वही MSP होता है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये FCI का कार्य है कि इस पर अनाज खरीदेगा। फिर 1965 में कृषि कीमत आयोग की स्थापना जो की गई थी, उसको 1985 में नाम बदल दिया गया उसका, और नाम बदल के क्या कर दिया गया, कृषि कीमत व लागत आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, CACP। इसका क्या काम,
इसका काम यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना करना कि कितना एमएसपी होगा, ये गणना सीएसीपी करेगी जिस पर एफसीआई अनाज खरीदेगा। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। फिर हुआ योजना अवकाश 1966 से 1969 तक। अब क्यों योजना अवकाश हुआ तो इसके बारे में जानते हैं। और क्या है योजना अवकाश? तो 2 युद्ध हों, भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध, तथा एक भयंकर अकाल जो कि 1965 से 1966 तक भारत ने झेला। इस वजह से भारत कोई और योजना लाने में असमर्थ हो गया, इसलिए 3 साल तक कोई योजना नहीं ला सका भारत। इसी काल को, इसी समय को योजना अवकाश कहा गया। फिर भी इस काल में चूंकि भारत भयंकर अकाल झेला था, तो उससे उबरने के लिए खेत में अनाज को उपजाना बेहद जरूरी था। उसके लिए 1966 से 67 के बीच हरित क्रांति का कंसेप्ट लाया गया। पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक की अगर बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है, तथा भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को। और इस हरित क्रांति से जो फसल प्रभावित हुए वह थे गेहूं और चावल, और जो क्षेत्र प्रभावित था वो था पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये सभी के सभी क्षेत्र इससे प्रभावित थे। तो दोस्तों, अब तक आपने 3 पंचवर्षीय योजना एवं योजना अवकाश के बारे में जाना, जो कि वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके आगे के जो वीडियोज़ हैं, जिसके आगे के जो पंचवर्षीय योजना पर आधारित जो वीडियो होंगी, वो पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। तो मिलते हैं इसी के पार्ट 2 में। वंदे मातरम।